सच दोस्त प्रोग्राम में खुश आमदीद और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट कैप्टन सारा। दोस्तों, मैं ये सोच रही हूँ कि कश्ती भी है और पानी भी, तो क्यों ना मछलियाँ पकड़ी जाएं, क्योंकि मसीह यीशु के शागिर्द भी मछलियाँ पकड़ने का काम करते थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनको आदमगीर बना दिया ताकि हर बंदा यीशु मसीह को कबूल कर सके। तो दोस्तों, मैं ये चाहती हूँ कि आपके पास जब कभी टाइम हो आप ज़रूर मछलियाँ पकड़ें, लेकिन मैं अभी ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं मछलियाँ पकड़ने लग गई तो फिर हम आज के मेहमान से मुलाकात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज के गेस्ट आ चुके हैं। तो फिर मिलते हैं आज के गेस्ट से, जिनका नाम है मुकद्दस सिलास। मुकद्दस सिलास, मैं आपको सच दोस्त प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया कैप्टन कि यीशु के सच्चे दोस्तों में आपने मुझे भी याद रखा। जी क्यों नहीं। आज आपको यहाँ पर बुलाने का मकसद ही ये है ताकि आपकी मसीह यीशु के साथ रफाकत के बारे में जाना जाए। क्यों नहीं कैप्टन। तो फिर बताइए अपने बारे में, आपके नाम के हवाला से, और ये कि आप कहाँ रहते थे। जी, मैं रोमी शहरियत रखता हूँ और यरूशलेम का रहने वाला। और जहाँ तक नाम की बात है तो मेरे नाम का मतलब है जंगल का या मांगा हुआ। अच्छा, बहुत खूब। और मैं आपको बताता चलूं, मुझे सिलवानस भी बुलाया जाता है। सिलवानस, मुझे याद आ रहा है कि मैंने बाइबल मुकद्दस में पढ़ा है। दूसरा क्रंथियों उसका पहला बाब और उसकी 19वीं आयत में, और इसके अलावा तस्लींकियों के पहले और दूसरे खत में भी तो आपको सिलवानस ही कहा गया। मानना पड़ेगा कैप्टन, आप कलाम को काफी ध्यान से पढ़ती हैं। जी, ध्यान तो रखना पड़ता है, मेरा काम ही ऐसा है। ध्यान रखती हूँ तभी तो मसीह यीशु के सच्चे दोस्तों से बातचीत कर पाती हूँ। ये तो दुरुस्त कहा आपने। मुकद्दस सिलास, आपका खतूत में जिक्र आना इस बात की गवाही देता है कि आपने रसूलों के साथ खासा वक्त गुजारा। इस बारे में आप क्या कहेंगे। ये तो दुरुस्त फरमाया कैप्टन आपने, लेकिन ये तो खुदा बाप की पाक मर्जी है कि मसीह को कबूल किया और पतरस रसूल, पौलुस रसूल, बरनबास, तीमुथियुस और दीगर साथियों के साथ मुनादी का मौका मिला। वाह मुकद्दस सिलास, आपने शुरू में बताया था कि आप रोमी शहरियत रखते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुकद्दस पौलुस रसूल भी तो रोमी शहरी थे ना। आप दुरुस्त कह रही हैं कैप्टन, और मैं आपको बताता चलूं, उस वक्त रोमी शहरियत रखना बड़े फख्र की बात समझी जाती थी। अच्छा, ऐसा क्यों। क्योंकि रोमी शहरी को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था। रोमी शहरी को कोड़े नहीं मारे जाते थे और उसको स्लीप पर नहीं दिया जा सकता था, और उन्हें दूसरे लोगों से आला समझा जाता था। ओह अच्छा, ऐसा है। मुकद्दस सिलास, कलीसिया में अपनी खिदमत के बारे में कुछ बताएं। जी क्यों नहीं। मैं यरूशलेम में इब्तदाई कलीसिया का रुकन था और रसूलों के साथ कलीसिया की खबरगिरी और मुनादी करता था। इसीलिए आपका सबसे पहली बार जिक्र अमाल की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 27वीं आयत में आया है, जहां पर आपको मुकद्दस पौलुस रसूल और मुकद्दस बरनबास के साथ अंताकिया की कलीसिया के पास एक खास मामला हल करने के लिए भेजा गया। आप दुरुस्त कह रही हैं कैप्टन, और मैं आपको बताऊं कि मैं पतरस रसूल का कातिब भी था। कातिब मतलब? कातिब का मतलब है लिखने वाला। पतरस रसूल का पहला खत जो उन्होंने कलीसिया को लिखा वो उन्होंने मुझसे ही तहरीर करवाया था। मतलब मुकद्दस पतरस का खत आपने लिखा? जी, उस खत के अल्फाज और उस खत में लिखा गया पैगाम तो पतरस रसूल का है, मैंने तो बस कलम बंद किया है। मुकद्दस सिलास, ये तो कमाल बात बताई आपने। जी कैप्टन, मेरे लिए भी ये बहुत एजाज की बात है कि मुझे ये खिदमत करने का मौका मिला। हाँ, बल्कि मुकद्दस पतरस के पहले खत के इख्तिताम पर आपका जिक्र मिलता है, और उन्होंने खत के इख्तिताम पर आपको अपना दयानतदार भाई कहकर मुखातिब किया। ये तो खुदा का फजल है जिसने मुझे दयानतदारी का रूह बख्शा। मुकद्दस सिलास, हमने आपके साथियों से भी मुलाकात की है और हमें पता चला है कि आपने मुकद्दस पौलुस रसूल के साथ बशारती सफर भी तय किया। आप अपने इस तजर्बा के बारे में हमें कुछ बताएं। जरूर कैप्टन, मुझे पौलुस रसूल के साथ दूसरे बशारती सफर पर जाने का मौका मिला, जिसमें फिलिप्पी और दूसरे कई इलाकों की कलीसियाएं कायम हुई। इसी बशारती सफर के दौरान हमारी मुलाकात तीमुथियुस से भी हुई। जी, वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने जिक्र भी किया था। यूँ तो यीशु मसीह की मुनादी के दौरान आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा,
لیکن مقدس سلاس میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے مقدس پولس رسول کے ساتھ فلپی کی قید میں کیسا وقت گزارا؟ کیپٹن، جب ہم فلپی کے علاقہ میں تھے تو یسوع کی منادی کرنے کی وجہ سے ہمیں پیٹا گیا اور قید خانہ میں ڈال دیا گیا، جہاں ہمیں زنجیروں سے جکڑا اور ہمارے پاؤں کاٹ میں ٹھونک دیے گئے۔ یقیناً یہ تو بڑا ہی تکلیف دہ مرحلہ ہوگا۔ تکلیف دہ ہو سکتا تھا، لیکن ہم جانتے تھے کہ خدا باپ کا اطمینان ہمارے اندر ہے اور یسوع ہمارے ساتھ ہے، تبھی تو ہم خوشی سے خداوند کی تمجید کر رہے تھے۔ اور اچانک بڑا بھونچال آ گیا، ہماری زنجیریں کھل گئی، یہاں تک کہ قید خانہ کی بنیاد بھی ہل گئی اور سب جیلوں کے دروازے کھل گئے۔ یہ تو بہت حیران کن ہے، پھر کیا ہوا؟ یہ سب کچھ دیکھ کر قید خانہ کے داروغہ کو ایسا لگا کہ سب قیدی بھاگ گئے، اور اس نے گھبرا کر اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش بھی کی۔ تب ہم نے آواز دے کر اسے روکا اور اسے بتایا کہ ہم سب یہی ہیں، اور ایسا کرنے سے نہ صرف داروغہ بلکہ اس کا سارا خاندان یسوع مسیح پر ایمان لے آیا۔ واقعی اس وقت خدا نے عجیب کام کیا۔ کیپٹن، اور ہم اس جوش سے بھر گئے کہ جس یسوع نے ہمیں اس مشکل میں نہیں چھوڑا، ہم بھی اس یسوع کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اور بھی دلیری سے اس کی منادی کریں گے۔ بہت خوب۔ پھر وہاں منادی کرنے کے بعد ہم تسلونیکے میں گئے اور وہاں بھی کافی مشکلات آئیں، تو دوسرے بھائیوں نے ہمیں بیریا بھجوا دیا، مگر وہاں حالات اور بھی سخت تھے۔ پھر آپ سب کہاں گئے؟ تیموتھیوس اور میں وہیں پر رکے رہے اور نئے ایمانداروں کو تعلیم دیتے رہے، اور پولس رسول اتھینے چلے گئے۔ اوہ مقدس سلاس، خدمت کا زیادہ تر حصہ تو مشکلات سے ہی بھرا تھا۔ سو تو ہے کیپٹن، لیکن پھر ہم کرنتھس میں پولس رسول کے ساتھ پھر سے خدمت میں مشغول ہو گئے۔ یہاں پر میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گی کہ تسلونیکے موجودہ یونان کا ایک بڑا شہر ہے۔ اس کے علاوہ بیریا اور کرنتھس بھی یونان کے ہی علاقے ہیں، جبکہ اتھینے یونان کا دارالخلافہ ہے۔ ویسے مقدس سلاس، آپ نے یسوع کی منادی کے لیے کافی تکلیفوں کا سامنا کیا۔ ہم نے نہیں کیپٹن، بلکہ سب سے پہلے یسوع نے ہمارے لیے دکھ سہے، مشکلات اور نفرت کا سامنا کیا۔ ایک دن یسوع ہیکل میں تھے۔ میں اور باپ ایک ہیں۔ یہودیوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھائے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بہترے اچھے کام دکھائے ہیں، ان میں سے کس کام کے سبب سے مجھے سنسار کرتے ہو؟ یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنسار کرتے ہیں، اور اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے کہا تم خدا ہو؟ جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں۔ آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے اس لیے کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں؟ اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو، لیکن اگر میں کرتا ہوں تو گو میرا یقین نہ کرو، مگر ان کاموں کا تو یقین کرو تاکہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں۔ انہوں نے پھر اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ یسوع کو رد کیا گیا، اس کے باوجود بھی اس نے خدا باپ کی مرضی کو پورا کیا اور خدا باپ کی فرما برداری کی۔ بالکل، اور یہ ہم سب کے لیے کافی تقویت اور تسلی کا باعث ہے۔ یہ صرف یسوع کی محبت ہی ہے جس نے اپنے لوگوں کو اس لائق کیا کہ وہ دکھ سہ کر بھی منادی کا کام جاری رکھ سکیں۔ مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ کلیسیا کو جتنا ستایا جاتا، مسیح کا بدن یعنی کلیسیا اتنی ہی ترقی پاتی جاتی ہے۔ ہاللویا، کیسے خوش آئین بات کہی آپ نے۔ آپ کے اسی جذبے اور مسیح یسوع سے محبت کی وجہ سے ہی آج خوشخبری پھیل رہی ہے اور ہم تک پہنچی، کیونکہ آپ لوگ جہاں جہاں بھی منادی کرنے گئے وہاں ہی ایمانداروں کی جماعت قائم ہوئی۔ یہ تو خدا کا پاک روح ہی ہے جس نے ہمارے وسیلہ سے کام کیا۔ وہ جس کو چاہتا ہے ایمان لانے کی توفیق دے دیتا ہے۔ مقدس سلاس، میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے دیکھنے والے بچوں کو بائبل مقدس کی کوئی آیت سکھائیں۔ جی کیوں نہیں کیپٹن، میں تمام پیارے بچوں کو
बाइबल मुकद्दस में से जो आज सिखाऊंगा वो है मत्ती की इंजील उसका 3 बाब और 8वीं आयत। बस तौबा के मुआफिक फल लाओ। आमीन आमीन। और अब मैं ज़रूर ही ये चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम दें। जी ज़रूर, मैं बताना चाहूँगा, आप जहाँ कहीं भी हों, ज़रूरी नहीं कि लोग आपको पसंद करें, बल्कि आपको नफ़रत का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए मसीह की खातिर दुख सहने से ना घबराएं, क्योंकि ये दुनिया तो फ़ानी है। बेशक। मुकद्दस एलास, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना खूबसूरत वक्त दिया और इतनी प्यारी प्यारी बातें हमारे साथ शेयर की। शुक्रिया की कोई बात नहीं कैप्टन। खुदा आपको इसी तरह अपने काम के लिए इस्तेमाल करे और आप मसीह के सच्चे दोस्तों को दूसरों से मिलवाती रहें। आमीन। शुक्रिया मुकद्दस एलास। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के एपिसोड के वसीला से बहुत बरकत पाई होगी और बहुत कुछ सीखा और जाना होगा। मैं आपको मुकद्दस एलास के बारे में मज़ीद बताना चाहती हूँ कि बाइबल मुकद्दस में उनका जिक्र 21 मरतबा आया है और बाइबल मुकद्दस भी उनकी दयानतदारी की तारीफ करती है, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह की मुनादी का काम आखिर तक जारी रखा और यरूशलेम की कलीसिया में उन्होंने एक अहम रहनुमा की हैसियत से खिदमत की। आज हमें भी ज़रूरत है कि हम मुकद्दस एलास की तरह दयानतदारी से खिदमत करें और हम खुश हों या फिर तकलीफ़ों में, लेकिन इस बात का ईमान होना चाहिए कि मसीह यीशु हमारे साथ है और हम बहुत से रूहों को बचाने का काम कर सकें और यीशु मसीह के पास लेके आ सकें। इसी के साथ अपनी होस्ट कैप्टन सारा को दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं एक और नए एपिसोड में एक और नए किरदार के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।